राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए मैथ्स का पार्ट नंबर 2 दोस्तों, जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण सवाल है आप लोग के लिए। और जितने भी छात्र हमारे पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पूरा कंसिस्टेंसी से आकर जुड़ जाएं। मैं पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे कर चुका हूँ और जितना जल्द हो सके आइए वीडियोस पे देखिए। काफ़ी अच्छा वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के लिए। जितने भी एसएससी वाले हैं, आरआरबी वाले हैं, सीआरपीएफ कांस्टेबल वाले हैं, एनटीपीसी वाले हैं, जो भी बच्चे हैं इस चैनल से जरूर जुड़े। काफी कुछ न कुछ फायदा ही मिलेगा दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो चलते हैं आज का बिना बकवास किए हुए सबसे पहला सवाल पे दोस्तों। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, आइए जुड़ते हैं पहला सवाल से। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। सवाल को पहले अच्छे से पढ़िएगा, अभी तुरंत लिखिएगा नहीं। वीडियो आपको मिलेगी, आप वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। पहले आप सवाल को समझिए, सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। एक कार एक, देखिए अगर साइड से कुछ साउंड आ रहा है दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, चूंकि शादी ब्याह का समय है तो साउंड थोड़ा बहुत आएगा ही, है ना, तो माफ़ कर दीजिएगा। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। सवाल को समझिए। एक कार है जो एक निश्चित दूरी को, निश्चित मतलब उसको एकदम पता है कि कितना उसको तय करना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह 8 घंटे में क्या करता है, तय करता है। कितने के रफ्तार में, 50 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना। बात को समझिएगा। अब कहता है इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होने चाहिए। बस यही सवाल लास्ट में बच्चे लोग फंसते हैं और 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी में फंसते हैं दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, बेटा जरा ध्यान से सोचना और समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में बस इसकी चाल में कितनी वृद्धि होना चाहिए कि वह 5 घंटे में तय करे। पहले कितने में कर रहा था, 8 घंटे में। अब इसको कितना में करना है, 5 घंटे में। जब 8 से 5 करना है तो चाल में तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ना। अब आप ही सोच लो, अगर यहाँ से जाना है आपको 10 किलोमीटर, आपको लग रहा है 1 घंटा, अगर आपको 30 मिनट में पहुंचना है, आधे घंटे में पहुंचना है, तो रफ्तार तो बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले दूरी देखते हैं कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 8 घंटे में चलता है। दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना में कर रहा है, 50 किलोमीटर उसका चाल है। कितने में, समय में, 8 घंटे में। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। टोटल कितना हो गया, 400 किलोमीटर। इसका दूरी कितना हो गया, 400 किलोमीटर। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल कितना है, 50, और समय कितना है, 8 घंटा। बात को समझ गए। आपका ये निकल गया आपका दूरी। जब आपको दूरी पता चल गया दोस्तों, अब देखिए, अब नया चाल हमको निकालना है। क्या, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है। तो नया चाल क्या हो जाएगा, लिख दीजिए। नया चाल, आपका नया चाल बराबर हो जाएगा इसी को, ये 400 किलोमीटर जो हो जाएगा, ये आपका दूरी हो गया। और क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस इसी 5 को आप भागे कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 80। कितना आ गया दोस्तों, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलेगा तब यह कितने देर में पहुंचेगा, 5 घंटे में। लेकिन सवाल यहाँ पे 80 किलोमीटर नहीं है आंसर। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी चाल में कितनी वृद्धि हुआ। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, अब कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर। यानी कि 50 से कितना बढ़ा, 80 होने में कितना बढ़ा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसमें, इस दरमियान 50 से 80 के बीच में इसको कितना बढ़ा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सारे बच्चे इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल के क्या कर देंगे, इसको सही मार देते हैं, है ना। अरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया है तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, और जितने भी स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल को पढ़िए। कहता है किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात
2:1 यानी 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। कितना है? 72 वर्ग मीटर है। तो मैदान की लंबाई क्या होगा? सबसे पहले आपको लंबाई गुना चौड़ाई निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई हो गया x। समझ गए? ये हो गया लंबाई l और ये हो गया ब्रेथ। समझ गए ना? अब लंबाई गुना चौड़ाई 2x गुना कितना हो जाएगा बाबू? x। अब पूरा मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितने का है? 72 वर्ग मीटर का है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब 2 में x से गुना कीजिएगा 2x में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 72। स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए, इसको रूट में तब्दील कर लीजिए प्यारे भाइयों। कितना, चाहे डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 72/2। कितना आ गया? 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपको आ जाएगा 6। पूछ क्या रहा था दोस्तों? मैदान की लंबाई। क्या? मैदान की लंबाई। तो मैदान की लंबाई कितना है? 2। बस इसी 2 को 6 से गुना, यानी 2x। क्या था? 2x। x का मान कितना आया? 6। यानी 2 गुना x का मान आया 6। 6 दूना कितना आ गया? 12। यानी कि 12 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। और 12 मीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत है एक बार जरूर बताइएगा, है ना? जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर 18+ हैं, अगर 80 से 20 के बीच में है, तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे फोकस जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा आधारभूत इकाई है। समझ रहे हो? आप कहीं भी रहोगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये आपके पास ये जो नॉलेज है ना, ये जो नॉलेज, ये आपका साथ बड़ा निभाएगा। एकदम आपकी बिल्कुल जो होता ना बीवी की तरह। ये पढ़ाई जो होता है बिल्कुल बीवी की तरह होता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और लोग छोड़ सकते हैं, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन ये आपके पास जो ये ज्ञान है ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है? तो इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, जितना हो सके आप इस पे जरूर फोकस कीजिए दोस्तों। हम भी आपके साथ साथ बढ़ रहे हैं, एकदम फोकस कर चुके हैं, आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक बार जरूर जुड़िए। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए बहुत आसान सा सवाल है। मैं हर एक सवाल करवा चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ताकि मेरे जितने भी बच्चे हैं सवाल को देखते ही आंसर दे दें, है ना? चलिए, सवाल कहता है भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। बस इसका सीधा सा ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा, मात्र 10 सेकेंड में, मात्र 10 सेकेंड में। चलिए, मान लीजिए दोस्तों 5/7 है, इसमें इस चारों में से कितना घटाएं कि हमको 2/3 बच जाए। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन नंबर ए ले लिए। चलिए घटाइए, -2 इसमें से, -2 इसमें से, तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5। कितना आया? 3/5, जो कि हमको लाना है 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। 1 यानी 5/7 में से 1 घटाएंगे, दोनों में से 1 घटाएंगे। अंश और हर दोनों में, क्या कह रहा था? अंश और हर दोनों में, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो घटाइए, 5 में से 1 गया, कितना आ गया? 4, और ये 7 में से 1 गया 6। कटा लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितना आ गया? 2/3। हमको लाना कितना था? 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार का सवाल मजाक मजाक में बन जाएगा, देखते देखते बन जाएगा। जाओगे एग्जाम में देखोगे, करिए हाँ ये तो सर हमारे आर्यन सर बता चुके हैं, तो बिल्कुल देखिएगा और बनाइएगा, है ना? चलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो एक बार कमेंट में जरूर आइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी खांसी हो गई है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो अब प्रोवाइड करा रहा हूं और रेगुलर प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, वीडियो आपकी रोज आएगी, है ना? अब अगला सवाल, चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये 95% बच्चे इसमें फंसते हैं और 95% या हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। समझ लीजिए, एक स्कूल में
600 छात्र पढ़ते हैं। समझिएगा बात को, एकदम ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष एवं लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष। कितना है? लड़कों की औसत आयु मतलब लड़कों का उम्र औसतन 12 वर्ष है और लड़कियों का 11 वर्ष है। यदि संपूर्ण स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? अब ये जो 11 वर्ष 9 माह है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो क्या करेंगे दोस्तों, आप ही लोग बताइए क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो इस 11 वर्ष जो 9 माह है ना, इसको भी आप क्या कर लीजिए, वर्ष में बदल लीजिए। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भागे कर देंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, कितना आ गया? 3/4। कितना आ गया? 3/4 का मतलब 0.75। कितना? 0.7, अरे ओहो 0.75 बोलना है तो हम लिख रहे हैं 7.5, 0.75 यानी कि 11.75। बात को समझ गए? 11.75 वर्ष हो गया लड़कियों की स्कूल के, पूरा संपूर्ण स्कूल का औसत आयु। समझ गए? अब कुछ याद कीजिए, टोटल लड़कियों की कितना है बाबू? ध्यान से जरा समझिएगा, बड़ा ध्यान से। 12 वर्ष लड़कों के, 11 वर्ष लड़कियों के, और पूरा संपूर्ण स्कूल का 11.75। इसको कहते हैं एलिगेशन रूल। क्या कहते हैं? एलिगेशन रूल। बस इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए कितना आएगा? ये घटेगा तो 0.25 आएगा और ये घटेगा तो 0.75 आएगा, माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा 0.75, और ये कितना आएगा? 0.25। कटा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 से कम 25, देखिए ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए 11 वर्ष, 11.7 वर्ष आपको तो पता चल गया होगा, 11.7 वर्ष टोटल स्कूल का आयु। अब देखिए 12 वर्ष लड़कों का, 11 वर्ष लड़कियों का और 11.75 पूरा स्कूल का। कर लीजिए एलिगेशन मेथड, कर लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब बताओ 11 से 11 बीच में जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देना है, बच गया 0.75 और ये बच गया 0.25, है ना। समझ रहे हो ना? पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 25 से कम 25, 25 या 75, कितना आ गया? 3:1। कितना हो गया? बॉयज का आ गया 3 और गर्ल का आ गया 1। निकालना किसका है? लड़कियों का औसत आयु। लड़कियों का औसत आयु कितना है? 1, और टोटल अनुपात बनता है अनुपातिकता, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों जुट जाता है, 3 और 1 हो गया 4, और गुने में क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल छात्र कितने हैं? 600। बस कटा लीजिए ना, 15 चौके साथ 150। टोटल लड़कियों की संख्या क्या है? 150। 150 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में आइए, जिस तरह से आते थे फिर से वापस आ जाइए दोस्तों। फिर से वही एनर्जी के साथ आपका भाई आपके साथ पढ़ा रहा है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, जो भी स्टूडेंट्स, छात्र और छात्राएं हैं, आइए जुड़िए जरूर, बहुत मजा आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, आप जरूर होमवर्क करके जरूर लाइएगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, है ना। आप जरूर बनाइएगा और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सभी का कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।